बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हेवनली टॉम में 3 साल पूरे हो जाने के बाद सभी एंशिएंट क्लैन के डिसाइपल्स हेवनली टॉम से बाहर निकल आते हैं। शोयन भी सुनर के साथ बाहर निकल आता है, पर जैसे ही हुनिया और हुनली की बॉडीज हेवनली टॉम से बाहर फेंकी जाती है, नजारा देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। सोल क्लैन के एल्डर्स अपने क्लैन के इंपॉर्टेंट यंगर जनरेशन को ऐसे देखकर आग बबूले हो जाते हैं, शोयन को धमकाने लगते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सोल क्लैन का वो जो एल्डर हुनलिन है शोयन के ऊपर अटैक कर रहा था, उसको देखकर गू क्लैन के एल्डर तोंगशुआन गुस्से में कहते हैं, हुनलिन ये तुम्हारा सोल क्लैन नहीं है, ये हमारा गू रेल्म है और तुम इस जगह पर ऐसी हरकत नहीं कर सकते हो। ये जो एल्डर हुनलिन है ये शोयन के ऊपर अटैक कर रहा था, पर शोयन उसके अटैक को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि ये जो हुनलिन है इसकी स्ट्रेंथ दाउजुन के 8 स्टार लेवल पर है, इसीलिए चाह कर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। पर हाँ, क्योंकि ये सोल क्लैन का एल्डर है तो इसे छूना भी सोल क्लैन को चैलेंज करने जैसी बात हो जाएगी। हुनलिन तोंगशुआन की बात को सुनकर कहता है, तोंगशुआन हमारे सोल क्लैन के मेंबर्स इस जगह पर अपनी जान खो दिए हैं और तुम मुझे सही से रहने की बात कर रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारे गू क्लैन में हुआ है, इसी वजह से तुम सभी लोग इसका ब्लेम शेयर करते हो। जिसके बाद फिर शोयन को फिर से गुस्से से देखते हुए कहता है, शोयन मुझे लगता है कि अभी तुम्हें ओबीडिएंटली मेरे साथ सोल क्लैन चलना चाहिए। अगर तुमने हुनिया और हुनली को नहीं मारा है तो हम तुम्हारे लिए सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं करेंगे, तुम सही सलामत वहाँ से वापस आ जाओगे। लेकिन शोयन इसकी बात को सुनकर हंसते हुए कहता है, क्या रिडिकुलस बात है। ये बात वाकई में बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस थी, क्योंकि शोयन जो कि सोल क्लैन का सबसे बड़ा दुश्मन है, सोल क्लैन के घर में घुस जाए तो ये हुनलिन इससे खराब डिमांड और क्या ही कर सकता है। पर शोयन की रिस्पॉन्स से ये हुनलिन और भी ज्यादा अकबकाने लगता है। ये देखते हुए सुनर गुस्से में आगे आती है और फिर कहती है, मिस्टर ये हेवनली टॉम एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेस है, इसी वजह से कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता है कि जो हेवनली टॉम में एंटर करा है वो सही सलामत यहाँ से बाहर भी निकल आएगा। अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है जिससे आप ये प्रूव कर सके कि शोयन हुनिया और हुनली को मारा है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस जगह पर रैंडमली अटैक करने की हिम्मत ना करें, वरना मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगी कि ये आपका सोल क्लैन नहीं बल्कि हमारा गू क्लैन है। सुनर फिर गुस्साते हुए और कंटिन्यू करती है और फिर कहती है, वैसे भी ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। हुनिया और हुनली हम लोगों के ऊपर छुप कर अटैक कर रहे थे, उन दोनों ने हम गू क्लैन के सारे मेंबर्स को मारने की कोशिश करी, तो हाँ इस एक्शन के लिए हम लोग भी आपसे एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हैं। जैसे ही सुनर ये बात कहती है, गू क्लैन के सारे लोग सोल क्लैन के एल्डर्स को गुस्से से देखने लगते हैं। सुनर गू क्लैन की मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर है और अगर हुनिया और हुनली लोगों के ऊपर अटैक करे तो इन लोगों को इसका फल तो देना ही होगा। एल्डर तोंगशुआन भी जो कि अभी तक अच्छे से बात कर रहे थे, गुस्साते हुए हुनलिन से कहते हैं, हुनलिन क्या सुनर जो कह रही है वो सही है, ये भी अब हुनलिन को मारना चाह रहे थे। एल्डर तोंगशुआन की बात को सुनकर और अपने अगल बगल गू क्लैन के एल्डर्स को ऐसे उन लोगों के ऊपर नफरत देखकर हुनलिन और उसके साथ के एल्डर्स की तो हालत खराब हो जाती है। हाँ, इस जगह पर वो फील कर रहे थे कि सुनर ये बात कहकर टेबल पूरी तरह से टर्न कर दी है और अब मुसीबत में ये सोल क्लैन के लोग हैं। हुनलिन को भी ये पता था कि हुनिया और हुनली हेवनली टॉम में शोयन को मारने का प्लान किए हुए हैं, पर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो लोग सुनर के ऊपर भी अटैक कर देंगे। और अगर यहाँ पर हुनलिन ये एक्सेप्ट कर लिया कि हुनिया और हुनली सुनर के ऊपर अटैक किया था तो डेफिनेटली ये लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए बात घुमाते हुए कहता है, ये कैसी बेतुकी बात है, तुम ये इल्जाम लगा रहे हो ताकि तुम लोगों को सस्पिशन से हटा सको। हाँ, आज हम लोग तुम्हारे गूरल में हैं, इसी वजह से हम तुम लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर शोयन तुम याद रखना, हमारा सोल क्लैन हुनिया और हुनली की इस सिचुएशन के लिए तुमसे जरूर बदला लेगा। इनकी बात को सुनकर शोयन कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता है, पूरा शांत था। फिर कहता है, मैं तुम्हारी बातों को मेरे दिल में याद करके रखूंगा। शोयन की इन सैवेज बातों को सुनकर सोल क्लैन के एल्डर्स और भी ज्यादा गुस्साते हैं, पर यहाँ पर ये चाह कर भी शोयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर बात गू क्लैन की नहीं हो रही है, बल्कि अकेला शोयन की स्ट्रेंथ भी इन लोगों के सामने ज्यादा है और ये चाहकर भी उसे कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से शोयन को इग्नोर करते हैं और फिर हुनिया और हुनली को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हैं और फिर वो लोग तुरंत ही गू रेल्म से भाग जाते हैं। शोयन भी उन लोगों को जाता हुआ देखकर घूर कर देखता है, पर फिर उसके बाद शोयन अपने चारों ओर देखता है कि शोयन के दोस्त यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। शोयन ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है मतलब कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, वरना लिटिल फेरी डॉक्टर या शोयन के ग्रुप का कोई भी इस जगह पर जरूर प्रेजेंट होता। शोयन तुरंत अपने मन में कहता है, क्या फॉरेन स्टार पवेलियन के साथ कुछ हुआ है। अब हम लोगों को एल्डर तोंगशुआन को दिखाया जाता है। सोल क्लैन के लोगों के वहाँ से जाने के बाद तोंगशुआन सुनर के पास आते हैं और सुनर से पूछते हैं, सुनर तुम ठीक तो हो। सुनर हाँ
में सिर हिलाती है। पर तभी शेयन जो कि सुनर के पास ही था तोंगशुआन के सामने हाथ जोड़कर कहता है, एल्डर तोंगशुआन, क्या मैं जान सकता हूँ कि लिटिल फेरी डॉक्टर और ग्रुप कहाँ पर है? ये बात सुनकर एल्डर तोंगशुआन थोड़ा सा सोचते हैं, फिर कहते हैं, जब आप हेवनली टॉम में गए उसके 3 महीने के बाद ही वो लोग यहाँ से चले गए। वो लोग यहाँ से फॉरेन स्टार पवेलियन चले गए थे। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन तो नहीं करा कि वो यहाँ से क्यों जा रहे हैं, पर जाते हुए उन्होंने मुझसे ये कहा कि जैसे ही आप हेवनली टॉम से निकले, मैं आपको ये बताऊं कि आपको जल्दी से जल्दी फॉरेन स्टार पवेलियन रिटर्न होना होगा। शेयन जब ये बात सुनता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद सुनर को देखता है और फिर कहता है, मुझे लगता है कुछ न कुछ हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मैं और गूकलैंड में नहीं रह सकता। मुझे जल्दी से फॉरेन स्टार पवेलियन रिटर्न होना होगा। सुनर, क्या तुम मेरे साथ इस बार चलोगी? शेयन की बात को सुनकर सुनर थोड़ा सोचती है, फिर हाँ में सिर हिलाने ही वाली होती है। तभी एल्डर तोंगशुआन ये चीज देखकर टोक देते हैं, कहते हैं, सुनर, कुरल में अभी कुछ बिग मैटर्स चल रहे हैं। जिसके बाद फिर एल्डर से डिस्कशन करने लगते हैं और फिर कहते हैं, इसी वजह से तुम अभी कुरल नहीं छोड़ सकती हो। सुनर ये बात सुनकर एकदम गुस्साते हुए कहती है, आखिर क्या बात है? सुनर की बात को सुनकर एल्डर तोंगशुआन थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं, पर फिर शेयन को देखते हैं। सुनर बात समझती है और फिर कहती है, एल्डर तोंगशुआन, आपको जो कहना है आप कहिए, यहाँ पर कोई आउटसाइडर नहीं है। सुनर की बात को सुनकर एल्डर तोंगशुआन हमें सिर हिलाते हैं। वो सुनर के सामने कुछ कह नहीं सकते थे। जिसके बाद फिर कहते हैं, बात कुछ यूं है कि लिंग रेल्म अचानक से बंद हो गया है। जैसे ही एल्डर तोंगशुआन की बात शेयन और सुनर सुनते हैं, वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। लिंग रेल्म बंद हो गया है? यहाँ पर बंद हो जाने का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाने से है। शेयन ये बात सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ता है, कहता है, ये वही लिंग क्लैन है। लिंग क्लैन दोस्तों वो क्लैन है जो कि 8 एंसेंट क्लैन में से एक है। और हाँ, इस बार जो हेवनली टॉम में एंट्री हो रही थी उसमें यही क्लैन है जो अपने डिसाइपल्स हेवनली टॉम के लिए नहीं भेजा था। लिंग रेल्म बंद हो गया और लिंग रेल्म में लिन क्लैंग बिलोंग करता था। सुनर भी पूरा शॉक्ड और सरप्राइज होते हुए कहती है, आखिर लिंग रेल्म अचानक से कैसे बंद हो गया? क्या यही रीजन है कि लिंग क्लैन इस बार हेवनली टॉम के लिए अपने कोई डिसाइपल नहीं भेजा? एल्डर तोंगशुआन पूरा सीरियस होकर कहते हैं, हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। हमने हमारे एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजे हैं, पर अभी तक हम लोगों को वहाँ से कोई भी छोटी सी भी न्यूज नहीं मिली है। जो स्पेस जहाँ वो लिंग रेल्म लोकेटेड था वो जगह कंप्लीटली डिसअपेयर हो गई है। हमारे एल्डर्स भी लिंग क्लैन में जाने की कोशिश करें, पर वहाँ पर भी उन्हें कोई भी सोर्स नहीं मिला जिससे उन्हें पता चल सके कि लिंग क्लैन अभी कहाँ है। लिंग क्लैन पूरी तरह से हिडन हो चुका है और अभी ये कहाँ है ये हम लोगों को नहीं पता। ये चीज बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल था, इसी वजह से सभी लोग टेंस्ड थे। सुनर भी फिर रिप्लाई करती है, कहती है, ये चीज जरूरी सीलिंग ऑफ रेल्म प्रोसेस से किया गया है। उन्होंने लिंग रेल्म को पूरी तरह से छुपा दिया है। ऐसा वो जरूर ही इसीलिए किए होंगे क्योंकि उनके पास कुछ बहुत ही बड़ा मैटर आ गया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लिंग क्लैन में कोई बहुत बड़ा ट्रबल आ गया है? शायद इतना बड़ा ट्रबल कि पूरा लिंग क्लैन भी उसको सॉल्व करने में अनसक्सेसफुल हो गया हो। तोंगशुआन कहते हैं, हाँ ये बात लॉजिकल है, पर अभी भी हम लोग इसके लिए कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, लिंग क्लैन साइंस तो शो कर रहा था कि उनका क्लैन डिक्लाइन हो रहा है और इस मैटर में वो हमसे कांटेक्ट भी कर रहे थे, पर कहना पड़ेगा कि लिंग क्लैन अभी भी एक्सट्रीमली रिच था। उनका फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस समय भी वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अगर हमारा गू क्लैन भी चाहे, जो कि 8 एंसेंट क्लैन में से एक है, तब भी वो लिंग क्लैन को वैसे स्टेट में नहीं पहुंचा सकेगा जिस स्टेट में अभी लिंग क्लैन है। वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। हमारे क्लैन हेड इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ, अगर सच में लिंग क्लैन के साथ कोई बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है तो हम लोगों को भी इस चीज के लिए पहले से प्रिकॉशंस लेके रखना पड़ेगा। इसी वजह से मिस सुनर, मुझे लगता है कि आपको इस वक्त कू रेल्म को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सुनर भी ये बात सुनकर शॉक्ड थी क्योंकि ये जो मैटर था ये अभी तक पहली बार हुआ था। पहली बार जब एक एंसेंट रेल्म अपने आप को कोई मुसीबत की वजह से छुपा दिया हो। शेयन भी जो सुन रहा था बात को समझता है और फिर सुनर के एक्सप्रेशन को देखकर कहता है, सुनर, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें भी अभी कू रेल्म में ही रहना चाहिए। बाहर अभी बहुत ज्यादा माहौल खराब चल रहा है, इसी वजह से कू रेल्म ही तुम्हारे लिए सेफेस्ट प्लेस होगा। शेयन लिंग क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, पर एल्डर तोंगशुआन की बात को सुनकर उसे भी इस बात की सीरियसनेस के बारे में तो अंदाजा हो ही गया। एल्डर तोंगशुआन जब शेयन की बात सुनते हैं वो भी एक राहत की सांस लेते हैं। सुनर भी शेयन की बात को सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट करती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन फिर थोड़ा
थोड़ा सा केयर के साथ कहती है, शियन अगर ऐसी बात है तो आपको भी आउटसाइड वर्ल्ड में केयरफुल रहना होगा। सर्कलिन के साथ आपकी एनमिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है और इसकी गारंटी नहीं है, पर जल्दी ही वो लोग ट्रू एक्सपर्ट्स आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए भेज सकते हैं। शियन मुस्कुराता है और फिर कहता है, सुनर रिलैक्स। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल शाम इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों काम चला लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।